किसी भी प्रोफेशनल XLR माइक्रोफोन को आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऑडियो मिक्सर या ऑडियो इंटरफेस की। अच्छी क्वालिटी के ऑडियो मिक्सर या इंटरफेस जो है वो 25-30 हज़ार से स्टार्ट होकर कई लाख तक चले जाते हैं, इसलिए अक्सर लोग ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और चूँकि ये डिवाइसेस कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग के लिए तैयार की जाती हैं, इसलिए ये डिवाइसेस अक्सर मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट नहीं होती। तो जो लोग मोबाइल पर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं उनको एक अच्छी प्रोफेशनल ऑडियो हासिल करने के लिए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी बजट रेंज कम है या आप मोबाइल कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक सस्ता सा सोल्यूशन। जी हाँ, एक मुख्तसर सा सर्किट है जो आप अपने घर पर भी बना सकते हैं या किसी से बनवा भी सकते हैं। उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा या मोबाइल फ़ोन हर चीज़ से कनेक्ट हो जाता है। जी हाँ, इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये उसी सर्किट से रिकॉर्ड की जा रही है और मैंने अपने वॉइस ओवर चैनल के लिए तमाम ऑडियोज़ भी इसी सर्किट से रिकॉर्ड की थी। इससे बेस्ट रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आपको इसको बैटरी पर चलाना होगा। 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक की कोई भी बैटरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी मुख्तसर सी बैटरी भी कई दिन तक इस पर चल सकती है क्योंकि इसकी पावर कंजम्पशन बिल्कुल ही कम है। तो इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसको कैसे तैयार करना है, आइए देखते हैं। ये है जी वो सर्किट जो हमने बनाया है। आप इसके साइज़ को या इसकी शक्ल को मत देखिए, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई क्लास की है। और इसमें आप देखिए कि ये तकरीबन 1 इंच चौड़ा और 2 इंच से भी कम इसकी लंबाई है और ये इस तरह के एक बोर्ड पर बनाया जाता है। अगर आप ख़ुद ये बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कारीगर के पास चले जाएंगे तो वो बआसानी उसको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, वो आपको बहुत ही आसानी से ये बना के दे देगा। तो इन तमाम पार्ट्स के नंबर्स और इनकी जो डिटेल्स कनेक्शंस हैं या और इसकी जो अरेंजमेंट है वो मैं आपको इस पेपर पर डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। ये तो इस पेपर को आपने सर्किट बोर्ड के तौर पर कंसिडर करना है, जैसे यानी उसकी लंबाई चौड़ाई है इसको भी वैसे ही आपने जहन में रखना है। और हम इस साइड से बनाना शुरू करते हैं और इस साइड पर उसका एंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 पावर सप्लाई के पॉइंट्स बनाने हैं। ये है जी पॉजिटिव पावर सप्लाई, यह है नेगेटिव। आप इसमें 12 वोल्ट यूज़ करेंगे और इसमें 9 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और बेहतर है कि आप इस पर बैटरी यूज़ कीजिए क्योंकि दूसरी पावर सप्लाई से थोड़ा सा नॉइज़ आने का चांसेस होते हैं। बैटरी से अगर इसे ऑपरेट करेंगे तो बहुत ही स्मूथ किस्म की आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी। सबसे पहले जनाब आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 1K। 1 किलो ओहम का आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लगा देना है एक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जनाब 470 UF का भी हो सकता है और बेहतर है कि आप 1000 UF और मिनिमम 16 वोल्ट का इस्तेमाल करें। 25 वोल्ट का बेस्ट रहेगा। तो जनाब इससे आपने आगे क्या करना है, यहाँ से पावर सप्लाई आपने आगे लेकर जानी है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाली को आपने एंड तक ले जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मज़ीद ऐड करनी है। इसकी वैल्यू होगी 5.6 किलो ओहम। आप यहाँ पर 4.7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 5.6 बेस्ट रहेगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने लगा देना है अपना ट्रांजिस्टर। इसकी 3 पिनें होती है, एक साइड इसकी गोल होती है, एक सीधी होती है। सीधी साइड आपने इस साइड पे रखनी है और गोल साइड को इस साइड पे रखना है। ये जी इसकी वैल्यू होगी C945 भी हो सकता है और C828 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। C945 ज़्यादा बेहतर है। आपने यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ निकालना है।
यहाँ पर आपने एक और रेजिस्टेंस इसके साथ ऐड कर देना है। ये रेजिस्टेंस होगा जी 1 मेगा ओम का ये रेजिस्टेंस, और इसको आपने ये सेंटर वाली पिन के साथ जोड़ देना है यहाँ से सप्लाई को, और सेंटर वाली पिन से एक रेजिस्टेंस निकाल कर आपने इस वाली पिन में लगा देना है। यहाँ पर आपने कैपेसिटर ऐड करना है। ये होगा जी 4.7 UF 50 वोल्ट्स का। ये आपका इनपुट का पॉइंट है। यहाँ पर माइक्रोफोन का माइक इनपुट, यहाँ पर माइक्रोफोन की से जो 2 तार आएंगे, एक यहाँ पर ऐड होगा और दूसरा आप इस नेगेटिव वाली पॉइंट वायर में कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे एंड में लगा दें। इस तरह से आपके जो माइक्रोफोन से 2 तार आएंगे वो यहाँ पर और इसमें लगेंगे। इसके बाद जी हमने सिर्फ एक और कैपेसिटर लगाना है। ये हमारा ये भी 4.7 UF और 50 वोल्ट का होगा। ये जी हमारा आउटपुट कैपेसिटर है, यहाँ से ऑडियो बाहर निकलेगा। यहाँ पे आपने एक पोटेंशियोमीटर लगा देना है, वॉल्यूम कंट्रोल जिसे कहते हैं। इसकी भी 3 पिनें होती हैं। आपने एक पिन को डायरेक्ट इस नेगेटिव्स लगा देना है, इससे आपने वायर इसमें जोड़ देना है और मिडल वाली से आपने 1K के रेजिस्टेंस के साथ एक आउटपुट पॉइंट बना लेना है। यहाँ से आपका जो है वो आपकी आवाज़ आउट आएगी। यहाँ पर आप अपनी ऑडियो केबल लगाएंगे, जिसको आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इस पिन को आप डायरेक्टली भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और बेहतर है कि आप इसमें एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें। ये जी टोटल कॉन्फ़िगरेशन है। 12 वोल्ट की सप्लाई, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक कैपेसिटर। ये सप्लाई की फ़िल्ट्रेशन होगी यहाँ पे। इसके बाद ये रेजिस्टेंस और ये 2 रेजिस्टेंस, 2 कैपेसिटर और ये एक रेजिस्टेंस आउटपुट के अंदर। ये आप 1K या 2.2 का भी मैक्सिमम लगा सकते हैं, 1K काफ़ी है। तो जनाब यही है टोटल कॉन्फ़िगरेशन। चंद सिर्फ पार्ट्स हैं और सादा सी आपके पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप ये ख़ुद नहीं बना सकते तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कारीगर को दिखा देंगे तो वो बहुत ही आसानी से ये आपको बना कर दे देगा। बहुत ही ईजी है, बना लें और आपकी बहुत से लंबे लंबे ख़र्चों से जान छूट जाएगी। माइक लगाने के लिए आपको इस तरह का एक जैक चाहिए होगा, जैक पोर्ट चाहिए होगा। इसमें जो माइक की केबल होती है उसका ये जो मेन एक जैक होता है ये इसके अंदर लगता है इस तरह से, और बाकी जो आउटपुट के लिए केबल होगा वो कोई भी आप ऑक्स केबल, ये 3.5 मिलीमीटर का जो आपका जैक होता है आप ये कहीं से भी ले सकते हैं। ये गाड़ियों वगैरह में भी ऑक्स केबल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस तरह का केबल लीजिए, उसकी एक साइड की ऐसी पिन काट दीजिए और उसके तार निकाल कर आप इस सर्किट में कनेक्ट कर दीजिए जो हमने लगाए हुए हैं। बाकी इसको हम एक डब्बी के अंदर पैक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। लीजिए जनाब, ये हमने बना लिया और लगा लिया। ये एक प्लास्टिक के छोटे से जार का ढक्कन है, इसमें हमने 3 सुराख किए यहाँ पर। एक में से ये 2 तार अंदर डाल दिए, एक में हमने ये ऑडियो का जैक लगा दिया, माइक जैक का पोर्ट लगा दिया, और एक में हमने वॉल्यूम कंट्रोल लगा दिया। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से सर्किट लगा हुआ है इसमें। तो हमने ये सिंपली एक छोटा सा वो जो जार है इसको आपने यूँ इसके अंदर डाल के बंद कर देना है और ये आपका काम हो गया। ये जो इससे 2 तार निकल रहे हैं इनमें से एक ये 3.5 mm का ऑडियो जैक है जो आम ऑक्स केबल में आपको मिल जाता है, और बाकी दूसरे तार में हमने ये प्लस माइनस के 2 क्लैंप्स लगा दिए हैं जो हमने बैटरी में लगाकर इसको चलाना है। इस पर आप बाइक में इस्तेमाल होने वाली छोटी सी बैटरी या घरों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में, कार वगैरह में इस्तेमाल होने वाली 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लगाना है अपने माइक्रोफोन से आने वाली केबल का जैक। हमने अपने इस
माइक में जो तार लगाया था ये वो तार आ रहा है, हमने ये जो माइक बनाया था इसका जो तार आ रहा है वो तार इसमें लगाएंगे और इसको गेन कंट्रोल करेंगे, यहाँ से गेन बढ़ाएंगे या कम करेंगे। इस तरह से इसकी आवाज़ कम या ज़्यादा होगी। और इसको आपने टेबल के अंदर या कहीं पे भी छुपा के रख देना है और केबल को बाहर निकाल कर अपने कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह से कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग करनी है।